वैराग्य शतक भर्तृहरि द्वारा रचित एक संस्कृत श्लोक संग्रह है। यह शतक वैराग्य के विषय पर केंद्रित है और इसमें जीवन के अनित्यता, संसार की नश्वरता और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैराग्य के महत्व पर विचार किया गया है। शतक के प्रथम श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि संसार एक सपना है और इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वे कहते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं और एक दिन नष्ट हो जाएंगी। श्लोक: सर्वमनिमित्तम स्वप्नमिव संसारः सर्वम नश्वरम विनाशमेष्यति। संसार एक सपने के समान है, सब कुछ नश्वर है और नष्ट हो जाएगा। भर्तृहरि का मानना है कि संसार की नश्वरता को समझना वैराग्य प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। जब हम यह समझते हैं कि संसार का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तो हम सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति को छोड़ने में सक्षम होते हैं। भर्तृहरि के इस श्लोक को हम कई अलग अलग तरीकों से विस्तारित कर सकते हैं। संसार की नश्वरता। संसार की नश्वरता का अर्थ है कि यह हमेशा बदल रहा है और कभी भी स्थिर नहीं होता है। वस्तुएं पैदा होती हैं और मर जाती हैं, लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और ग्रह और सितारे भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। संसार की नश्वरता को समझने से हमें यह एहसास होता है कि सांसारिक वस्तुओं का कोई वास्तविक महत्व नहीं है, वे केवल क्षणिक हैं और जल्द ही नष्ट हो जाएंगी। सपने के समान संसार। भर्तृहरि संसार को एक सपने के समान तुलना करते हैं। जब हम सपने देखते हैं तो हम वास्तविकता की धारणा खो देते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं वह केवल एक भ्रम है। संसार को एक सपने के समान तुलना करने से हमें यह एहसास होता है कि संसार वास्तविक नहीं है, यह केवल एक भ्रम है जो हमारे मन में उत्पन्न होता है। वैराग्य। भर्तृहरि का मानना है कि संसार की नश्वरता को समझना वैराग्य प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। जब हम यह समझते हैं कि संसार का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तो हम सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति को छोड़ने में सक्षम होते हैं। वैराग्य एक आध्यात्मिक लक्ष्य है जो हमें संसार के दुखों से मुक्त करने में मदद कर सकता है। यह हमें मोक्ष प्राप्त करने की ओर ले जाता है, जो दुखों से मुक्ति की स्थिति है। भर्तृहरि के इस श्लोक में वे संसार की नश्वरता और मिथ्या प्रकृति पर एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो हमें जीवन के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। द्वितीय श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं इच्छाओं से उत्पन्न होती हैं। वे कहते हैं कि जब तक इच्छाएं रहती हैं, तब तक संसार में दुख और पीड़ा भी रहेगी। द्वितीय श्लोक: इच्छा भ्रष्टम नृणाम जीवनम वीक्ष्य यस्य नष्टम कामम न दृष्ट्वा तस्य किं न करिष्यति। जिसने इच्छाओं से भ्रष्ट मनुष्यों का जीवन देखा है और जिसने कामना को नष्ट होते नहीं देखा है, वह क्या नहीं करेगा। इच्छाएं मनुष्य के जीवन का मूल कारण है। वे ही मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। सकारात्मक इच्छाएं, ये इच्छाएं मनुष्य को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं। नकारात्मक इच्छाएं, ये इच्छाएं मनुष्य को बुरे कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं। नकारात्मक इच्छाएं दुख और पीड़ा का कारण बनती हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति की इच्छा करता है, तो वह उस वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। इस संघर्ष में वह अक्सर दुख और पीड़ा का अनुभव करता है। भर्तृहरि का मानना है कि इच्छाओं से मुक्त होने से मनुष्य दुख और पीड़ा से मुक्त हो सकता है। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति की इच्छा नहीं करता है, तो वह उस वस्तु या व्यक्ति के न मिलने से दुखी नहीं होता है। भर्तृहरि का मानना है कि इच्छाओं से मुक्ति ही दुख और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग है। तृतीय श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य ही संसार से मुक्ति का मार्ग है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। तृतीय श्लोक: इच्छाओं का दास है, मन दुखों की जड़ है। कामना वैराग्य से मुक्त होता है, मन मोक्ष मिलता है। तृतीय श्लोक का अर्थ: इच्छाओं का दास है, मन इच्छाओं से प्रभावित होता है। मन हमेशा कुछ न कुछ पाने या प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। यह इच्छाएं मन को नियंत्रित करती हैं और मन इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। दुखों की जड़ है कामना, कामना के कारण मन दुखी होता है। जब मन किसी इच्छा को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वह दुखी होता है। कामना मन को तृप्त नहीं करती है, मन हमेशा कुछ और पाने के लिए लालायित रहता है। वैराग्य से मुक्त होता है। वैराग्य मन को इच्छाओं से मुक्त करता है। जब मन वैराग्य प्राप्त कर लेता है, तो वह इच्छाओं से मुक्त हो जाता है।
मन इच्छाओं के मोह से मुक्त हो जाता है। मन मोक्ष मिलता है। मन के मोक्ष का अर्थ है मन का शांति और आनंद प्राप्त करना। जब मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह शांति और आनंद प्राप्त करता है। मन मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि मन इच्छाओं का दास है और इच्छाएं दुखों की जड़ हैं। वैराग्य मन को इच्छाओं से मुक्त करता है और मन को मोक्ष मिलता है। वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए मन को इच्छाओं के मोह से मुक्त होना चाहिए। मन को यह समझना चाहिए कि इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं और इच्छाओं के पीछे दौड़ना दुख का कारण बनता है। जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है वह मन के मोह से मुक्त हो जाता है, मन की शांति और आनंद प्राप्त करता है, मन मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वैराग्य के लाभ। वैराग्य के कई लाभ हैं। वैराग्य मन को शांति और आनंद प्रदान करता है। वैराग्य मन को दुखों से मुक्त करता है। वैराग्य मन को मोक्ष प्रदान करता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए मन को इच्छाओं के मोह से मुक्त होना चाहिए। मन को यह समझना चाहिए कि इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं और इच्छाओं के पीछे दौड़ना दुख का कारण बनता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए मन को ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। मन को भक्ति और साधना का मार्ग अपनाना चाहिए। चतुर्थ श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को सांसारिक वस्तुओं से दूर करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को ईश्वर या मोक्ष जैसी उच्चतम वस्तुओं पर केंद्रित करना चाहिए। चतुर्थ श्लोक। सांसारिक वस्तुओं से मन को हटा देना चाहिए। ईश्वर या मोक्ष पर मन को केंद्रित करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ सांसारिक वस्तुओं से मन को हटा देना चाहिए। सांसारिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं। ये वस्तुएं भौतिक वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे कि धन, संपत्ति या शक्ति। ये वस्तुएं आध्यात्मिक वस्तुएं भी हो सकती हैं, जैसे कि प्रसिद्धि, शक्ति या प्रेम। सांसारिक वस्तुएं मन को आकर्षित करती हैं। मन हमेशा इन वस्तुओं को प्राप्त करने या रखने की इच्छा रखता है। जब मन इन वस्तुओं से जुड़ जाता है तो वह इच्छाओं से मोहित हो जाता है। ईश्वर या मोक्ष पर मन को केंद्रित करना चाहिए। ईश्वर या मोक्ष ऐसी वस्तुएं हैं जो सांसारिक वस्तुओं से परे हैं। ये वस्तुएं शाश्वत हैं और पूर्ण हैं। जब मन ईश्वर या मोक्ष पर केंद्रित होता है तो वह इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मन ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को सांसारिक वस्तुओं से दूर करना चाहिए। हमें अपने मन को ईश्वर या मोक्ष जैसी उच्चतम वस्तुओं पर केंद्रित करना चाहिए। सांसारिक वस्तुएं मन को आकर्षित करती हैं और मन को इच्छाओं से मोहित करती हैं। जब मन इच्छाओं से मोहित होता है तो वह दुखी होता है। ईश्वर या मोक्ष मन को शांति और आनंद प्रदान करते हैं। जब मन ईश्वर या मोक्ष पर केंद्रित होता है तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग मन को शांत करने और इच्छाओं के मोह से मुक्त करने में मदद करते हैं। भक्ति और साधना का मार्ग अपनाएं। भक्ति और साधना मन को ईश्वर या मोक्ष जैसी उच्चतम वस्तुओं से जोड़ते हैं। सांसारिक वस्तुओं से दूर रहें। सांसारिक वस्तुओं से दूर रहने से मन को सांसारिक वस्तुओं से मोहित होने से रोका जा सकता है। वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को सांसारिक वस्तुओं से दूर करना चाहिए और अपने मन को ईश्वर या मोक्ष जैसी उच्चतम वस्तुओं पर केंद्रित करना चाहिए। क्षमा दया गुणेन मनः पूरयित्व्यम क्रोध घृणा अहंकार दुष्ट गुणेभ्यः मुच्येत। पंचम श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को क्षमा और दया जैसी गुणों से भरना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को क्रोध, घृणा और अहंकार जैसी बुराइयों से मुक्त करना चाहिए। पंचम श्लोक। क्षमा और दया से मन को भरना चाहिए। क्रोध, घृणा और अहंकार से मन को मुक्त करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ क्षमा और दया से मन को भरना चाहिए। क्षमा और दया ऐसे गुण हैं जो मन को शुद्ध और निर्मल करते हैं। क्षमा मन को क्रोध से मुक्त करती है। दया मन को घृणा से मुक्त करती है। क्रोध, घृणा और अहंकार से मन को मुक्त करना चाहिए। क्रोध, घृणा और अहंकार ऐसे दोष हैं जो मन को दूषित करते हैं। क्रोध मन को अशांत और उद्वेलित करता है। घृणा मन को नकारात्मकता से भर देती है। अहंकार मन को गर्व और अभिमान से भर देता है। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए
हमें अपने मन को क्षमा और दया जैसे गुणों से भरना चाहिए। हमें अपने मन को क्रोध, घृणा और अहंकार जैसी बुराइयों से मुक्त करना चाहिए। क्षमा और दया मन को शुद्ध और निर्मल बनाते हैं। ये गुण मन को शांति और आनंद प्रदान करते हैं। क्रोध, घृणा और अहंकार मन को दूषित करते हैं। ये गुण मन को दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को क्षमा और दया जैसे गुणों से भरना चाहिए और अपने मन को क्रोध, घृणा और अहंकार जैसी बुराइयों से मुक्त करना चाहिए। षष्ठम श्लोक। एकाग्रता ध्यानेन मनः प्रशिक्षितव्यम सांसारिक विचाराण त्याज्यः। सर्वशः षष्ठम श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से प्रशिक्षित करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को सांसारिक विचारों से मुक्त करके उसे ईश्वर या मोक्ष जैसी उच्चतम वस्तुओं पर केंद्रित करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।